दोस्तों वैसे तो कहने के लिए धरती सभी प्राणियों का घर है, लेकिन हम इंसानों ने जाने अनजाने में इस धरती और इसके पर्यावरण को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि अब धीरे धीरे करके ज्यादातर प्राणी विलुप्त होते जा रहे हैं। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग लगभग हर 24 घंटे में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की 150 से 200 प्रजातियां लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। इनमें से बहुत सी प्रजातियां तो ऐसी हैं जिन्हें अभी तक खोजा भी नहीं गया है। आज की इस वीडियो में हमने ऐसे ही जानवरों की बात की है जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और हमारे बच्चे इन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। नंबर 1, क्रॉस रिवर गोरिल्ला। दोस्तों वैसे तो गोरिल्ला की कई स्पीशीज विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनमें से भी जो सब स्पीशीज है वो सबसे ज्यादा खतरे में है, वो है क्रॉस रिवर गोरिल्ला। इन जानवरों के विलुप्त होने की कगार पर पहुंचने की सबसे बड़ी वजह है इनब्रीडिंग, यानी कि आंतरिक प्रजनन, जिसकी वजह से इनकी प्रजाति में आनुवंशिक विविधता नहीं आ पाती और ये बीमारियों का शिकार होने के कारण मारे जाते हैं। इनब्रीडिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई 2 सगे भाई बहन शादी कर ले तो उसे इनब्रीडिंग कहा जाएगा। आज के समय में इसी इनब्रीडिंग के कारण 300 से भी कम क्रॉस रिवर गोरिल्ला जिंदा बचे हैं, जो कई तराई पर्वतीय वन और कैमरून और नाइजीरिया के वर्षा वनों में रहते हैं। नंबर 2, एम्यूर लेपर्ड। दक्षिण पूर्वी रूस और उत्तरी चीन में पाए जाने वाले ये एम्यूर लेपर्ड के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 2007 में ही IUCN रेड लिस्ट में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया था, क्योंकि उस समय रिसर्चर्स को ये लगा था कि अब बस 19 से 26 ही एम्यूर लेपर्ड जिंदा बच पाएंगे। लेकिन आज 2022 में इनकी संख्या 70 हो चुकी है। हालांकि ये जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है और यहाँ गौर करने वाली बात एक और है कि 2021 की इनकी जनसंख्या 110 थी। ऐसे में साफ तौर पर पता चल रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इनकी जनसंख्या कम हुई है और आने वाले समय में आपके बच्चे इस खूबसूरत जानवर को देख पाएंगे या नहीं, इस बारे में साफ तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नंबर 3, साओला। अपने खूबसूरत सींगों की वजह से साओला को एशियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये स्तनपायी जानवर वियतनाम और लाओस देश में पाया जाता है और वहीं पर इसका बड़ी जनसंख्या में शिकार भी किया जाता है ताकि इंटरनेशनल बाजार में इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सके। बात अगर इनकी जनसंख्या की करें तो आज के समय में इनकी जनसंख्या 750 से भी कम रह गई है। नंबर 4, वैंकूवर आइलैंड मैरमोट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वैंकूवर आइलैंड मैरमोट गिलहरियों की प्रजाति के एक ऐसे जीव हैं जो वैंकूवर आइलैंड पर पाए जाते हैं। इन जानवरों का शिकार हम इंसानों ने नहीं बल्कि वोल्स ने इतनी ज्यादा संख्या में किया है कि 2003 में इनकी जनसंख्या घटकर सिर्फ 30 रह गई थी, जिसके बाद वहां की सरकार इस प्रजाति को बचाने के लिए काम में लग गई। हालांकि सरकार के लिए भी वोल्स जैसे खूंखार जानवरों से इन मैरमोट्स को बचाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी आज के समय में राहत वाली बात यह है कि अब इनकी जनसंख्या 200 पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आने वाले समय में वैंकूवर आइलैंड पर सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया तो इन गिलहरियों को विलुप्त होने से कोई भी नहीं बचा सकता। नंबर 5, रेड क्राउन रूफ टर्टल। रेड क्राउन रूफ टर्टल, जिसे बंगाल रूफ टर्टल के नाम से भी जाना जाता है, साउथ एशिया में पाए जाने वाले बेहद ही खूबसूरत टर्टल है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग आज के समय में 400 से भी कम वयस्क मादा टर्टल रह गई हैं और अगर जल्द ही इनके लीगल और इलीगल शिकार को नहीं रोका गया तो ये खूबसूरत जीव आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। नंबर 6, काकापो। दोस्तों उल्लू की तरह दिखने वाले ये खूबसूरत पक्षी असल में उल्लू नहीं है, बल्कि ये मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये तोते हवा में उड़ नहीं सकते, इसलिए ये बड़ी आसानी से शिकारी जानवरों का शिकार बन जाते हैं और यही वजह है कि सालों से शिकारी जानवरों ने इनका इतना ज्यादा शिकार किया है कि आज ये विलुप्त होने की कगार पर आ पहुंचे हैं। आज के समय में इनकी संख्या मात्र 252 ही रह गई है और ये सभी के सभी वन अधिकारियों की नजर में सुरक्षित है।
नंबर 7, वैक्यूटा। वैक्यूटा एक ऐसी समुद्री मछली है जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के उत्तरी छोर पर पाई जाती है। ये इस दुनिया की सबसे छोटे लिविंग कैटेशियंस में पहले नंबर पर आती है और शायद यही वजह है कि इसका इस्तेमाल इल्लीगल ग्लेनेटिंग में सालों से किया जाता है। ग्लेनेटिंग टेक्निक के जरिए टोटोबा और झींगा मछली को बड़ी आसानी से पकड़ा जाता है। यानी कुल मिलाकर इसे आप ऐसे समझिए कि वैक्यूटा मछली की मदद से भारी तादाद में टोटोबा और झींगा मछली को पकड़ा जाता है। सालों से चले आ रहे लोगों के इसी इल्लीगल काम की वजह से आज के समय में वैक्यूटा मछलियों की संख्या सिर्फ 8 रह गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वाइल्ड लाइफ से इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।